हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हो। तो इसी बीच हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश की चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2। इस चैप्टर में हम लोग ब्लैक एरोप्लेन की समरी क्लास को देखेंगे। तो किसी भी बच्चों से अगर ये क्लास मिस हो गया हो अपने स्कूलों में, कोचिंगों में, तो आप फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीटली ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ इज अ मिस्टीरियस स्टोरी अबाउट अ पायलट्स स्ट्रेंज फ्लाइंग एक्सपीरियंस। ब्लैक एरोप्लेन ये फ्रेडरिक फॉर्सेथ द्वारा लिखा गया कहानी है। एक मिस्टीरियस कहानी है आप कह लो। ठीक है ना। मिस्टीरियस कहानी का मीन्स होता है एक रहस्यमयी कहानी, मतलब एक इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कहानी में, वो देखा जाएगा आगे। ठीक है ना। अबाउट अ पायलट्स स्ट्रेंज फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और ये वो रहस्य है किसके बारे में, तो एक पायलट के स्ट्रेंज फ्लाइंग एक्सपीरियंस में एक अजीब अजीब जो है उड़ान की एक्सपीरियंस है। मतलब वो पायलट है तो वो कई बार एरोप्लेन वगैरह उड़ाया होगा, लेकिन ये जो इसका एक्सपीरियंस है बड़ा ही स्ट्रेंज है। ठीक है ना। बात समझ रहे हो। द नरेटर हु इज ऑल्सो द पायलट, और जो नरेटर है, जो कहानी कारक है, वो खुद ही एक पायलट है। मतलब ये खुद की ही कहानी को बताया जा रहा है, या फिर इसमें जो पायलट है वही नरेटर है। इज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड टू हैव ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। वो जो है फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, वो अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट के लिए। दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मीन्स क्या हुआ कि मे बी उसने छुट्टी लिया हो या उसे छुट्टी मिला हो, तो उसने डिसाइड किया हो कि भाई चलो, अब हम जब छुट्टी मिला ही है तो हम फटाफट से अपने फैमिली के पास चलते हैं, और ये अगली जो सुबह हमारी जो ब्रेकफास्ट होगी वो हमारे परिवार के साथ ही होगी। ठीक है ना। ऐसा ही सबका मानना होता है भाई। जितने भी फैमिली लवर पेरेंट्स होते हैं या गार्जियंस होते हैं, वे अपने काम से छूटने के बाद सीधा अपने फैमिली के पास आते हैं और अपने फैमिली के साथ उस छुट्टी का बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो यहाँ जो नरेटर है, यहाँ जो पायलट है, वो भी एक फैमिली लवर है। यही वजह है कि वो रात में ही अपनी छुट्टी मिलने पर वो फटाफट से चल देता है फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और वो डिसाइड कर लेता है कि मेरी जो अगली सुबह का ब्रेकफास्ट होगा वो मेरे परिवार के साथ होगा। यही वजह है कि वो रातों रात एरोप्लेन से ही निकल जाता है। आफ्टर क्रॉसिंग पेरिस, जब वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर आ रहा था, तो पेरिस ख़त्म करते करते, ठीक है ना, पेरिस को क्रॉस करते करते ही सॉ ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड। उसके सामने एक बहुत बड़ा ह्यूग, बहुत विशाल जो है काला बादल दिखा। इवन दो ही लुक्ड डेंजरस, हालांकि वो तो दिखने में तो बहुत ख़तरनाक लग रहा था कि अगर कोई भी प्लेन इसमें जाता है तो पक्का है कि वो तो एकदम ख़त्म ही होने वाला है, वो क्रैश ही हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे अपने फैमिली से इतना प्यार था, वो अपने डिसीजन पर इतना ज़्यादा पक्का था कि उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं जाऊंगा तो इसी में से जाऊंगा। ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू देम। वो जो है उसी बादलों में से ही घुस जाता है। वंस इनसाइड एवरीथिंग टर्न विथ पिच डार्क। जब वो इस काले अंधेरे बादलों में घुस जाता है तो अचानक से सब कुछ काला काला दिखने लगता है। एंड ही कुडंट सी एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था कि उसे किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। और सबसे बड़ी समस्या तो तब उत्पन्न हुई उसके लिए जब हिज इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग। उसके जो काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे एरोप्लेन में, वो भी काम करना बंद कर दिए। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, और उसका प्लेन पर कंट्रोल भी ख़त्म हो गया। अब वो प्लेन जो है अपने आप ही कहीं भी उड़ रहा है। वो जिधर उड़ाना चाह रहा है उधर न जा करके चाहे जिधर भी जा रहा है, वो बिल्कुल ही परेशान हो गया। जस्ट देन ही नोटिस्ड अनदर प्लेन फ्लाइंग नियर बाई। तभी उसने नोटिस किया कि उसके जस्ट पास में ही एक और प्लेन उड़ रहा है। इट हैड नो लाइट्स। ये जो दूसरा प्लेन उसने देखा है, इस दूसरे प्लेन में कोई लाइट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं जल रहा है। बट इट्स पायलट वेव्ड एट हिम टू फॉलो। तभी उस दूसरे प्लेन का जो पायलट है वो अपने हाथ को घुमाते हुए इसे इशारा देता है कि भाई चलो मेरे साथ, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें इस बादल भरी
काले काले अंधेरे बादलों से मैं बाहर निकालूंगा, तूफान से बाहर निकालूंगा, मुझे फॉलो करो। अब वो करे भी तो करे क्या, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। विथ नो रेडियो सिग्नल्स एंड वेरी लिटिल फ्यू लेफ्ट ही फॉलोड द स्ट्रेंज प्लेन। अब उसके पास कोई रेडियो सिग्नल नहीं था, फ्यूल भी ख़त्म हो चुका था, बहुत ही कम से कम फ्यूल भी बचा हुआ था। तो उसने क्या किया ना, उस स्ट्रेंज प्लेन, जो दूसरा प्लेन आया हुआ था, उसे फॉलो कर लेता है। इट गाइडेड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म, और ये जो है उसे गाइड करते हुए स्टॉर्म, उस तूफान से बाहर निकालता है। एंड ही सेफली लैंडेड ऑन अ रनवे, और जब वो बाहर निकल जाता है तो वो बहुत ही सेफ तरीके से वो रनवे पर लैंड करता है। रनवे समझते हो ना, जहाँ एरोप्लेन नीचे उतरता है, ठीक है ना, वो रनवे होता है। और लैंडेड का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है ना। तो वो जो फर्स्ट पायलट था वो रनवे पर बहुत ही सेफली लैंड करता है। व्हेन ही आस्क्ड द एरोप्लेन स्टाफ अबाउट द अदर प्लेन, जब वह उस एयरपोर्ट पर जा कर के वहाँ के स्टाफ से पूछता है कि भाई मेरे साथ जो दूसरा रेस्क्यू टीम आई हुई थी या रेस्क्यू प्लेन आई हुई थी वो कहाँ है, भाई मुझे उस तूफान से बचाने वाला जो रेस्क्यू प्लेन आई हुई थी, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, ठीक है ना, तो वो कहाँ है। दे सेड नो अदर एयरक्राफ्ट हैड बीन इन द स्काई दैट नाइट। तो वो लोग तो कहीं कि अरे अभी तो इस रात तो एक भी प्लेन वगैरह नहीं, कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह गया ही नहीं उस आसमान में, ठीक है ना। द मिस्ट्री ऑफ द अननोन पायलट रिमेन्स अनसॉल्व्ड, और ये जो रहस्य है उस अननोन पायलट का वो ऐसे कैसा ही अनसॉल्व रह गया। फाइनली वो उस पायलट को नहीं ढूंढ पाया और नहीं समझ पाया कि वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मुझे इस तूफान से बाहर निकाला, और वो इसी कन्फ्यूजन में ही रह गया और उसे फाइनली जवाब नहीं मिल पाया। तो इस तरह से हम लोग इस कहानी को ख़त्म किए। और हाँ, अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो तो फटाफट से आप जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का हिज फर्स्ट फ्लाइट का लिंक पड़ा हुआ है, आप उसे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को भी देख लो। और इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों ही क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।